सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, सबसे सच्ची साधना तब होती है जब भूखों को भूख मिटाने की व्यवस्था किया जाए, गरीबों को हर तरह से जैसे भी हो सके यथा सामर्थ्य मदद किया जाए। और एक बात है, जिस गृह में कलह ज़्यादा हो रहा है, शांति नाम का कोई चीज़ नहीं है, लोग परेशान हैं, तो ये सद्गुरु के कृपा से प्रभु के महान भक्तों के महान चरित्रों का वर्णन हो रहा है। अगर मौनी बाबा भगवान के नाम से अपने घर एक घी का दीपक जलाएं और इस कथा को श्रवण करते रहें, कई कथाएं भेजी जाती हैं, तो निश्चित रूप से शनै शनै धीरे धीरे परिवार में कलह दूर हो जाएगा, समस्याएं छोड़ के भाग जाएंगी। इसलिए कि प्रभु की कीर्तन जहाँ होता है वहाँ विपत्ति यूं ही छोड़ के भाग जाती है। मेरा प्रबल विश्वास है कि अगर व्यक्ति मन लगा के सुने और कथा वार्ता होते समय अगर दीपक जला के मौनी बाबा के निमित्त रख दे कि प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार तबाह हो गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे सहारा दीजिए, तो निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा होगी और परिवार में शांति हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने एक बार हिमालय के दुर्गम स्थानों की यात्रा की। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि ऐसे दिव्य स्थलों में ही मन मस्तिष्क एकाग्र कर सफल साधना की जा सकती है। वहाँ दोबारा जाने की इच्छा उनके अंदर प्रबल हो उठी। एक दिन वह अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तपस्या व साधना के लिए हिमालय जाना चाहता हूँ। वहाँ एकांत में रहकर मैं आत्मिक शांति व शक्ति प्रदान कर सकूं। कृपा करके आप मुझे वहाँ जाने की स्वीकृति व आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा, पुत्र, इन दिनों बंगाल के कुछ भागों में भूखमरी फैली हुई है। चारों ओर लोग भूख से तड़प रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और तुम हिमालय में बैठकर शांति पाओगे? क्या यह उचित है? मेरे ख्याल से तुम्हारी आत्मा यह कदापि स्वीकार नहीं करेगी। परमहंस जी के शब्दों ने विवेकानंद जी को उद्विलित कर डाला। उन्होंने हिमालय जाना स्थगित कर दिया तथा भूख से पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा में जुट गए। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से कहा, वास्तव में गरीबों व पीड़ितों की सेवा सहायता ही सच्ची साधना और पूजा है। गुरुदेव ने हमें सही रास्ता दिखाया है, हमें इसी पर चलना चाहिए। आइए भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया जाता है। भक्त रत्नमाला रूपी उत्तम धन गोविंद दास जी के कंठ में सुशोभित होकर बुद्धि को प्राप्त हुआ। इन्हें अनेक भक्तों के दिव्य चरित्र कंठस्थ थे। अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में आपकी सहज ही रुचि थी। शुद्ध बुद्धि के तो आप समुद्र ही थे। सभी प्रकार के भक्तों में आपका परम अनुराग था और उन भक्त के चरित्रों का वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते या गाते समय हास्य दीर्घ स्वर को यथावत उच्चारण करते थे। चरित्रों का वर्णन करने में वाक्य एवं शब्दों की इस प्रकार योजना करते थे कि उससे विरोध न हो, अर्थात अर्थ की संगति में बाधा न हो। आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते थे। आप भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। सभी जीवों के हित में तथा भक्त भक्ति, भागवंत और गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में
श्री नाभाजी ने अपने महासमान जानकर भक्त रत्नमाला रूपी संपत्ति को इन्हें प्रदान किया। अतः ये श्री भक्तमाल के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता प्रथम भक्तिमाली हुए। श्री जगत सिंह जी भक्तों के स्वामी जो भगवान हैं, उनके महान भक्त श्री शिव को संतुष्ट करने वाले भक्तराज श्री जगत सिंह जी वासुदेव के सुपुत्र थे। आप राजाओं में श्रेष्ठ, भक्ति में सुदृढ़ निष्ठा वाले भक्त थे। आपने अपनी सच्ची प्रीति तथा विनम्र स्वभाव से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अपने वश में कर लिया था। आपका सुयश कलयुग के दोष पापों को नष्ट करने वाला है। देखिए महाराज, मैं जो कह रहा था वही सामने लिखा हुआ है, शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ कि चरित्रों का वर्णन करने से, इसमें अनेकों महान संतों के चरित्रों का वर्णन हुआ है, जिसको श्रवण मात्र करने से धीरे धीरे समस्याओं का नाश हो जाता है। आपकी आज्ञा अटल थी, उसका उल्लंघन करने का साहस किसी भी योद्धा दुष्ट में नहीं होता था। समर भूमि में आपके पराक्रम को देखकर वीरों की सेना प्रसन्न हो जाती थी और दूने उत्साह से युद्ध करने लगती थी। आपके भुजदंड प्रचंड सूर्य के तुल्य थे, जिससे भय रूप अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता था। जोधपुर में तहसील जैतारण में बलुदा नामक एक ग्राम है। प्रसिद्ध राठौर राव दूदा जी के पौत्र राव जयमल जी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ का किला इन्हीं के सुपुर्द कर दिया था। इन राव जयमल जी के भाई राव चांदा जी ने बलुदा ग्राम बसाया था और इसी को अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई थी। इनके पुत्र राव रामदास जी हुए और इन्हीं रामदास जी के पुत्र थे भक्त राव श्री जगत सिंह जी। राव जगत सिंह जी जोधपुर के प्रथम राजा महाराज जसवंत सिंह जी को अपना पूर्वज मानते थे। जगत सिंह जी परम वैष्णव भक्त थे। वे राजसी ठाट छोड़कर सदा साधु वृत्ति से ही रहा करते थे। सदैव भगवान श्री श्याम जी बलुदा में गढ़ के अंदर श्री मंदिर के ठाकुर जी को सेवा में रहते थे। स्वयं अपने सिर पर उठाकर तालाब या बावली से सेवा के लिए जल का कलश लाते। मेवाड़ में श्री रूप चतुर्भुज भगवान का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था और उसकी सेवा पूजा के लिए तिबड़ी नामक एक गांव अपने पट्टे में से अर्पण किया था, जो अब तक है। इन्हीं चतुर्भुज जी के पुजारी प्रसिद्ध श्री देवा जी थे, जिनके लिए भगवत विग्रह के बाल सफ़ेद हो गए थे। भक्त प्रवर राजा श्री जगत सिंह जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से तत्पर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि भगवान का डोला सदा अपने साथ रखूँगा। तदनुसार डोला आपके साथ ही रहता। जब आप युद्ध करने के लिए लड़ाई के मैदान में जाते तो आप आगे रहते और डोला पीछे रहता। इसके अतिरिक्त जब कभी आप किसी यात्रा में जाते तो आगे आगे भगवान का डोला रहता और सेवक की तरह आप पीछे पीछे चलते। आपके हृदय में श्री ठाकुर जी की सेवा का ऐसा उत्साह था कि सेवा के लिए नित्य जल भरकर घड़े की अपने सिर पर रख लाते। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर जय सिंह और जसवंत सिंह को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार दिल्ली में सभी राजा लोग इकट्ठे हुए। यहाँ श्री यमुना जल का घड़ा गाजे बाजे सहित सिर पर रखकर लाते हुए श्री जगत सिंह जी को जय सिंह और जसवंत सिंह ने देखा तो धरती पर लेटकर प्रणाम किया। फिर विनती करते हुए कहा, वस्तुतः आपका शरीर साधारण धारण करना ही सफल कहा है, क्योंकि आपके शरीर से सेवा करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया है। कहते हैं ना कि प्रभु की सेवा करिए या प्रभु के भक्तों की सेवा करिए, दोनों एक बराबर होता है। क्योंकि वो भक्त तो अपने प्रभुमय हो गया है, वो है कहाँ। इसलिए हम सभी को प्रभु के भक्तों का भी जोरदार सेवा करना चाहिए।
इस प्रकार इनकी प्रशंसा करते करते दोनों ही भगवत प्रेम के प्रसंग में डूब गए। राजा जगत सिंह जी ने जय सिंह जी से कहा, मुझ में भगवत प्रेम कहाँ है? सच्चा प्रेम तो आपकी बहन दीप कुमारी जी में है। उसके प्रेम की गंध को भी मैं नहीं पा सकता हूँ। वे तो वात्सल्य प्रेम रस की खान है। मैं तो थोड़ा बहुत भगवान की सेवा कर पाता हूँ। यह सुनकर जय सिंह जी को बड़ा सुख हुआ। कुछ समय से किसी कारणवश ये अपनी बहन श्री दीप कुंवर से नाराज रहते थे। अब श्री जगत सिंह से उनके प्रेम का परिचय पाकर जय सिंह ने उस नाराजगी को अपने हृदय से निकाल दिया। बहन के जो गांव छीन लिए थे वे फिर से दे दिए और स्वयं हरि का ध्यान करने लगे। मंत्री को लिखित आदेश दिया कि बहन जी जैसे जैसे संत भगवंत की सेवा करना चाहें वैसे वैसे उन्हें करने देना। इनकी कृपा से अब मैं भी दिन रात भगवत गुणों का गान करता हूँ। तो महाराज, जब संत होते हैं, गुरुदेव होते हैं ना, तो अपने भक्तों को अपना जैसा बना देते हैं। राव जगत सिंह जी का नित्य भगवत चरणामृत लेने का नियम था। एक दिन की बात है, जनानी देवड़ी से एक मेहतरानी डांडी में राबड़ी लिए आ रही थी हांडी में। इन्होंने मेहतरानी को पहचाना नहीं, पूछा, भाई तुम्हारी हांडी में क्या है? उस दिन कुछ पाहुने अतिथि संत आए हुए थे। उनमें से एक ने दिलग्गी में कह दिया कि इसके हांडी में चरणामृत है। इस पर राव जी चरणामृत देने के लिए बड़े आदर के साथ मेहतरानी से आग्रह करने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं भांगिन हूँ, हांडी में राबड़ी है, चरणामृत नहीं है। पर ये कहते ही रहे, भाई इसमें चरणामृत है, मुझे तू पिलाती क्यों नहीं? आखिर राव जी ने हांडी का मुंह खुलवाया, देखा तो भगवान का चरणोदक भरा था। उस पर पवित्र तुलसी दल तैर रहा था। तब तो उन पाहुनों की बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा प्रार्थना करने लगे। राव जगत सिंह जी प्रसिद्ध मीणतड़ी भक्तिमती मीराबाई के भतीजे लगते थे और उन्हीं के उपदेश से इनमें भक्ति के दृढ़ संस्कार पैदा हुए थे। देखिए, खानदानी चलता है साहब। अगर आप भी थोड़ा सा प्रभु के चरणों में चले जाएं ना, तो आपका बच्चा भी चला जाएगा। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि अच्छा, बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो बच्चों को अच्छा संस्कार देने में अगर बच्चे का पिता पूजा करता है तो निश्चित रूप से बच्चा भी करेगा। इसलिए गुण और अवगुण बच्चा जरूर धारण करता है, इस पर विचार करना चाहिए। एक बार जब राव जगत सिंह जी जोधपुर अपनी हवेली में विराजे थे, लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही। सूर्य भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। जोधपुर में ऐसे बहुत से नर नारी थे जो सूर्य के दर्शन करने पर भोजन करते थे। घनघोर घटाओं ने जब सूर्य भगवान के शीघ्र उदय होने की आशा नहीं रही, तब शहर के लोगों ने महाराज जोधपुर से प्रार्थना की कि आप ही हमारे सूर्य हैं, आप हाथी पर सवार होकर सबको दर्शन दे दें ताकि सब लोग भोजन कर सकें। जोधपुर नरेश स्वयं व्रत के पक्के थे। उन्होंने कहा कि और लोग तो मेरे दर्शन करके भोजन कर लेंगे, परंतु मैं किसके दर्शन करके भोजन करूंगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं भक्तराज राव जगत सिंह जी के दर्शन करूंगा। जोधपुर नरेश हाथी पर सवार होकर नगर में किले उधर जब राव साहब को पता लगा, तब उन्हें संकोच हुआ। वे उस समय भगवान श्री श्याम जी की सेवा में थे। उन्होंने कातर प्रार्थना की और महाराज जोधपुर की सवारी बाजार तक आते आते बादलों को चीरकर भगवान भास्कर सामने आ गए। सबने सूर्य दर्शन करके अपने को कृत्य माना। जोधपुर नरेश भी दर्शन करके वापस लौट गए। रात राव जगत सिंह की प्रार्थना का यह फल देखकर सब लोग चकित हो गए। इन्होंने अपने यहाँ पशुवध सर्वथा बंद कर दिया था।
जो बंदी अब तक चालू है। भगवान श्री श्याम के सामने कीर्तन करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़कर परम धाम को प्रणाम किया था। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो ना सही विघ्नयने। सिय मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चार सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रिय भाइयों, ये भगवान के भक्तों का सुंदर चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है। अगर हम सभी ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती कि फट से आपका काम बना दे, लेकिन ये जरूर विश्वास है को धीरे धीरे करके आत्म शांति जरूर लौट आएगी। क्योंकि जब सच्ची साधना की जाती है ना, तो हरि जरूर प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो साक्षात भगवान हैं और उनका गुणगान अगर सुना जाए, कहते हैं ना कि एक घड़ी आधव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। तो करोड़ों हमारे किए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं, किए हुए जितने अपराध हैं ना, सब जल के खाक हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ त्याग कर श्री हरि के शरण में जाना चाहिए। प्रिय भाइयों, हम आए हैं तो जाएंगे भी, इसमें कोई दो मत है नहीं। जितना हो सके अपने गुरुदेव का गुणगान करें, यही सत्य है। जाना तय है, जाने के बराबर तैयारी में हम रहें, क्योंकि यही सत्य है साहब। आना जाना लगा हुआ है। ये सिलसिला कब टूटेगा? जब सतगुरु मुझ पर रीझ जाएंगे, और उनके रीझने के लिए मुझे उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, चिरौरी करना पड़ेगा, और प्रेम तो वैसा करना पड़ेगा जैसे अपनी माँ जो है अपने बच्चे से करती है। अगर उतना प्रेम मेरा सतगुरु से लग गया प्रिय भाइयों, तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर आना बंद हो जाएगा। हम जाएंगे कहाँ? हम यहीं रहेंगे, सद्गुरु के चरणों में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम कहें कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग भी कुछ समय के लिए ही मिलता है। जितने मेरे पुण्य हैं उतना ही स्वर्ग मिलेगा, फिर ठेल दिया जाएगा किसी न किसी योनि में पृथ्वी पर, किसी न किसी जीव के बहाने आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जीव सद्गुरु के चरणों में विलीन हो जाता है तो पुनः जीव धारण नहीं करता। इसलिए इस पृथ्वी पर गुरु महान हैं, उनके संदेश को सुने, उस रास्ता को अख्तियार करें, सदा शुभ कर्म करें, अशुभ से कोसों दूर रहें, अपने आचरण और व्यवहार को सदा सही रखें, दूसरों के प्रति शुद्ध व्यवहार हो, परोपकार की भावना रखें, माताओं बहनों पर आदर और स्नेह करें, क्योंकि घर में पत्नी तो आपकी है ही है। पत्नी का अधिकार वल्य और केवल पत्नी का है, बाकी तो जितने संसार जगत में हैं सभी माता बहनें हैं और कोई नहीं है। भाइयों, सद्गुरु के कृपा से आप सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने गुरु को ढूंढ लें। कहते हैं ना कि जब तक गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु न मिले साचा। गुरु की खोज में रहें, जिस दिन गुरु मिल जाएंगे आपका उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ईमानदारी से खोजें, उनके वचनों में चलने का प्रयास करें। आप जो है प्रभु को जो अर्पण करते हैं, यथाशक्ति अर्पण करते हैं, वो आपके कष्ट को दूर करने में समर्थ होता है। लेकिन साहब ये ध्यान दे के अर्पण करें कि जो प्रभु के भक्तों को अर्पण किया जाए उसमें जरा सा भी लालच न हो, ममता न हो, आह न निकला रे राम राम इतना मैंने दे दिया, नहीं, उनका था उनको दिए।
किसी देवालय में गए, वहाँ जब दान दें तो स्वेच्छा से दान दें, ये न सोचें कि इतना पैसा निकल गया। क्योंकि अगर किसी प्रभु को दे रहे हैं दान तो निश्चित रूप से जोड़ के उसका रिटर्न भी तो आता है ना, वापस हो जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि जितना हमारे सतगुरु को निमित्त दिया गया, गुरुदेव तो कुछ लेते अपने से कभी नहीं थे, उनके भक्त ही लेके उनका संचालन मंदिर का करते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो जो दान देता है वो कई गुना उसका पैसा बढ़ जाता है, इसलिए कि प्रभु किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते। सब मिला जुला के सरकार सदगुरु के चरणों में बने रहें। अगर ये थोड़ा सा भी कथा का अनुसरण आप करेंगे, थोड़ा सा श्रवण सवेरे करते हैं, मौनी बाबा के चरणों में अगर प्रेम आपका जागृत हो जाता है तो यूँ कहिए कि आप तो चल निकली। ये प्रेम होना बड़ा कठिन है साहब, हमारे तो अनेकों सदस्य हाइए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी सदगुरु के हमारे ने। लेकिन प्रेम कहाँ जागृत होता है, और जिन जिन को प्रेम जागा है मीरा की तरह, वो सारे लोग भव बाधा को काट के ऊपर निकल गए हैं। इसलिए इस समय नवरात्र का पवित्र समय चल रहा है, हम आप सभी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं महाराज। चूँकि सिया राम मैं सब जग जानू, करहि प्रणाम जोर जुग पाणी। ये तुक्ष भक्त कुछ भी नहीं है, जो हैं सो आप हैं, और आप ही से मैं प्रार्थना करता हूँ, और आप पर बराबर मैं प्रभुत्व जमाता हूँ कि मैं हूँ, मुझे देखो, मैं तो कुछ साहब हूँ नहीं। जो हैं वो मेरे बास हैं। मेरे बास कौन है? मेरे सतगुरु हैं। उनके चरणों में मैं जाने का कोशिश बार बार करता हूँ, भले माया है रोकती रहती है, लेकिन आप भी बार बार जाने का कोशिश करिएगा। अगर मेरा उद्धार होगा तो निश्चित रूप से आपका भी उद्धार हो जाएगा। हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। सद्गुरु के चरणों में जो आनंद है साहब, वो कहीं आनंद नहीं है। सारे लोग मोह माया से ग्रसित हैं, और मोह माया से ही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। गुरु ही एक ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा भी लालच अपने भक्तों से नहीं करते। वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन करते हैं, और बच्चों को अपना समान बनाने के बराबर सोच रखते हैं। जो उनके पद चिन्हों पर चलता है वो गुरुमय हो जाता है साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने गुरु का ध्यान दें, और इस पृथ्वी पर गुरु ही भगवान हैं। कभी विचलित मत होइए, भगवान और कहीं नहीं है, गुरु हैं, भगवान होते हैं। अब बनावटी गुरु तो साहब इस दुनिया में अनेकों घूम रहे हैं, उसकी हम क्या व्याख्या करें। सद्गुरु की मैं व्याख्या करता हूँ, जो सच्चे गुरु हैं उनकी मैं व्याख्या करता हूँ। अन्यथा जो रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या गुरु बनाना है, उनको तो ठोकर मार के हट जाना है। गुरु वही हैं जो मुझे सच्चा राह दिखावें, और सच्चा राह दिखाने पर भी अगर हम नहीं चलते हैं तो इसमें गुरु का क्या अपराध है। गुरु क्या कर सकते हैं? हमको इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम चलना ही नहीं चाहते तो उसमें गुरु क्या करेंगे। इसलिए समय बहुत कम है साहब, कलयुग चल रहा है। गुरु का केवल नाम ही एक ऐसा है जो मुझे कलयुग को पार लगा देगा। गुरु क्या करते हैं? जैसे गुरु के सानिध्य में आप जाएंगे तो गुरु को भजिए या ब्रह्म को भजिए, दोनों एक समान है। गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही महेश हैं, सब तो वही हैं। भगवान विष्णु साक्षात गुरुवे तो हैं, उन्हीं को भजिए ना। और जिस दिन उनको प्रसन्न करने में हम सफल हो जाते हैं, इस शरीर का आवागमन बंद हो जाता है। विशेष साहब मैं क्या कहूँ, आप सभी तो मुझसे खुदे बड़े हैं। थोड़ा सा माया को कम करके सद्गुरु के चरणों का ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, और ये बार बार सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सभी सदस्य गणों का बुद्धि को सही रखिए। बुद्धि एक है जो उठा के कीचड़ में पटक देती है, और बुद्धि ही है जो कि मुझे सिंहासन पर बैठा देती है। अगर गुरु का आश्रय लेंगे तो माया कहीं रोकेगी नहीं।
प्रेम से बोलिए सद्गुरु मौनी बा भगवान की जय। शियो हम साईं, शो हम साईं। सब सद्गुरु हैं, गुरु ही हर कण कण में है साहब, और कोई है नहीं। आगे की कथा कल।